बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैर वफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के यूनिट नंबर 2 सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में से पहले इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, दर्ज झैल में से कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन और ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। तो इसका बी पार्ट दुरुस्त है, ए आर बी, ए जमा बी को ए आर बी पढ़ते हैं। नंबर 2 जब एंड और नॉट गेट को मिलाया जाता है तो कौन सा गेट बनता है। तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है, नैंड गेट। नंबर 3 कौन सा लॉजिक गेट सिर्फ इस सूरत में दुरुस्त जवाब देता है जब दोनों इनपुट दुरुस्त हों। तो इसका स्टूडेंट्स बी आंसर दुरुस्त है, एंड गेट। नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट के कानून में, तो स्टूडेंट्स इसका जी आंसर दुरुस्त है, ए जमा ए कॉन्जुगेट बराबर 1 होता है। नंबर 5 तकनीकी मसाइल हल करने के लिए सिस्टम में पहला मरहला क्या है। तो इसका स्टूडेंट जी आंसर दुरुस्त है, मसले की शनाख्त करना। नंबर 6 सिस्टम्स की देखभाल के लिए मौसर मसाइल हल करने की अहमियत क्यों है। इसका स्टूडेंट जी आंसर दुरुस्त है, ये सिस्टम्स की हमवार और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाता है। नंबर 7 कौन सा एक नज़रिया बनाने से मुतल्लक है जो मसले की वजह हो सकता है। इसका स्टूडेंट्स बे पार्ट दुरुस्त है, मुमकिन वजह का नज़रिया कायम करें। नंबर 8 हल को नाफज करने के बाद मसाइल हल करने के अमल में अगला मरहला क्या है। तो इसका स्टूडेंट जी आंसर दुरुस्त है, पूरे सिस्टम की फालियत की तस्दीक करें। नंबर 9 कंप्यूटिंग सिस्टम में मसाइल हल करने की अहमियत क्यों है। इसका स्टूडेंट जी आंसर दुरुस्त है, ये सिस्टम्स को बेहतर और महफूज रखने में मदद करता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 पे हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स में बूलियन ऑपरेशंस के इस्तेमाल की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 34 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए आप लोग पेज नंबर 34 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए बूलियन फंक्शन के बहुत से इस्तेमालात हैं। यहाँ इनके इस्तेमाल की कुछ मिसालें हैं। रियाजी के ऑपरेशंस, सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में बूलियन फंक्शन जमा, तफरीक, ज़रब और यहाँ तक कि तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, बूलियन फंक्शन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में बाइनरी डाटा पर अमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मौसर डाटा प्रोसेसिंग और हसूल को यकीनी बनाते हैं। नंबर 3 पे कंट्रोल लॉजिक, बूलियन फंक्शन कंप्यूटर्स में लागू होते हैं जो मरबूत अंदाज में काम करने के लिए सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 बूलियन अलजबरा के कायद का इस्तेमाल करते हुए मदद झैल बूलियन फंक्शन को सादा बनाएं। तो स्टूडेंट्स ये बूलियन फंक्शन दिया गया है, एफ इनपुट ए बी इज इक्वल टू ए ज़रब बी जमा ए ज़रब बी कॉन्जुगेट। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है, इसको बूलियन अलजबरा के कायद इस्तेमाल करते हुए इनको सिंपल करना है, सादा फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर ए दिया गया है, ए मुश्तरक आ रहा है, तो इसमें से ए मुश्तरक ले लेंगे। यहाँ पे बाकी बच जाएगा बी जमा बी का कॉन्जुगेट। तो ये जो जमा स्टूडेंट्स सेंटर में दिए गए ना, इसको पढ़ते हैं आर, इसको पढ़ेंगे बी आर बी कॉन्जुगेट। तो अगर हम ए को फिर इनके साथ अंदर ज़रब दें तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, यानी दोनों के साथ तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों में से हमने ए को मुश्तरक ले लेना है, तो ये आ जाएगा बी जमा बी कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बी जमा बी कॉन्जुगेट जो है ना, ये बराबर होता है 1 के। बी जमा बी कॉन्जुगेट बराबर 1, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के मुताबिक बी जमा बी कॉन्जुगेट बराबर होता है 1। तो यहाँ पे ये ए ऐसे नीचे लिख देंगे और बी जमा बी कॉन्जुगेट की जगह पे लिख देंगे 1। तो ये ए 1 से ज़रब होके ये ए ही आ जाएगा। तो इस तरह एफ इनपुट ए बी बराबर ए आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टम्स खास तौर पर कंप्यूटिंग सिस्टम के मुसलसल ऑपरेशन को बरकरार रखने में ट्रबल शूटिंग की अहमियत पर तबादला ख्याल करें। इसका आंसर पेज नंबर 41 और 42 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 41 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। कंप्यूटिंग सिस्टम में ट्रबल शूटिंग की अहमियत। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक सारा करेंगे आप लोग। उसके बाद डाउन टाइम की रोकथाम। डाउन टाइम इस वक्त होता है जब कंप्यूटर सिस्टम फाल नहीं होता। ये बहुत महंगा हो सकता है, खास तौर पर इन कारोबारों में जो मौसर तरीके से काम करने के लिए अपने सिस्टम पर इन्हिसार करते हैं। जब कोई सिस्टम बंद होता है तो मुलाजमीन काम करने के काबिल नहीं रहते, जिसकी वजह से पैदावारी सलाहियत और आमदनी में कमी वाक़या होती है। ट्रबल शूटिंग फौरी तौर पर मसाइल की निशानदही और हल करके डाउन टाइम को कम करने में मदद करती है। इसी तरह डाटा की सालमियत को यकीनी बनाना, ये वाला टॉपिक करेंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, ये वाला टॉपिक यहाँ तक करेंगे। इसके बाद सफ़ा नंबर 42 पे आ जाएंगे। यहाँ से कारकर्दगी में इजाफा। बाज़ औक़ात कंप्यूटर सिस्टम इतनी मौसर कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं करते हैं जितना इन्हें करना चाहिए। ट्रबल शूटिंग सुस्त कारकर्दगी की वजूहात की निशानदही कर सकती है, जैसे नाकाफ़ी मेमोरी, सॉफ्टवेयर तनाज़ात या हार्डवेयर की खराबी। इन मसाइल को हल करके आप सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह हालात की ज़िंदगी में तसीह, अखराजात कम करना। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ट्रबल शूटिंग के मनज़्ज़म अमल की वजाहत करें। हर मरहला को तफसील से बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 39 और 40 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 39 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ट्रबल शूटिंग का मनज़्ज़म अमल। इसमें स्टूडेंट्स ये वाला सारा करेंगे। इसके बाद मसाइल के हल के लिए एक मनज़्ज़म नुक्ता नज़र में दर्जा बाला मराहल शामिल हैं। मसले की निशानदही करें। मुमकिना वजह की एक थ्योरी कायम करें। नंबर 3 पे वजह का तयन करने के लिए थ्योरी की जांच करें। नंबर 4 पे मसले को हल करने के लिए लाहे अमल बनाएं। नंबर 5 हल को नाफज करें। नंबर 6 सिस्टम की मुकम्मल फ़ालियत की तस्दीक करें। नंबर 7 नताइज, इक़दामात और हल शुदा नताइज को डॉक्यूमेंट करें। ये सारा करेंगे। उसके बाद मसले की निशानदही करें। ये वाला यहाँ तक टॉपिक करेंगे। फिर सफ़ा नंबर 40 पे यहाँ पे मुमकिना वजह की थ्योरी कायम करें। वजह का तयन करने के लिए थ्योरी की जांच करें। ये सारा टॉपिक। मसले को हल करने के लिए लाहे अमल तैयार करें। इसमें स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये वाला 8 किया हुआ है। इसी तरह हल नाफज करें, ये वाला 9 किया हुआ है। इसमें ये वाला ये तकरीबन आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने सारा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करेंगे। नंबर 5, ट्रबल शूटिंग अमल के दौरान नताइज, इक़दामात और हासिल शुदा नताइज को दस्तावेजी शक्ल देने की अहमियत पर तबादला ख्याल करें। इसका आंसर पेज नंबर 41 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 41 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। नताइज, इक़दामात और हासिल शुदा नताइज को डॉक्यूमेंट करना। तो यहाँ से शुरू करेंगे। आखिरी मरहला ये है कि आपने ट्रबल शूटिंग के अमल के दौरान जो कुछ भी किया इसे दस्तावेजी शक्ल दें। इसमें शामिल है कि मसला क्या था, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या थी, आपने इसे ठीक करने के लिए क्या किया और नताइज क्या आए। ये दस्तावेज़ मुस्तकबिल के हवाले के लिए अहम है और मुस्तकबिल में आप या दूसरों को इसी तरह के मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से हल करने में मदद मिल सकती है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक आप ये करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, मुख्तलिफ डाटा बैकअप तरीकों की वजाहत करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में नहीं है, तो ये मैं पुरानी बुक के अंदर से आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ के कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से इसका आंसर शुरू कर लेना है। डाटा बैकअप के तरीके। हार्डवेयर की खराबी या दीगर मसाइल की सूरत में डाटा के नुकसान को रोकने के लिए डाटा का बैकअप लेना ज़रूरी है। यहाँ कुछ आम तरीके हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल। अहम फाइलों का बैकअप लेने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर्स या यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स का इस्तेमाल करें, या ये आपके डाटा को एक कापी फ्राहम करता है जिस तक आप आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं और महफूज तरीके से स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके अहम दस्तावेज़ात और तस्वीर को बैरूनी हार्डवेयर पर कॉपी करना इस बात को यकीनी बनाता है कि
آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو خراب ہونے کی صورت میں آپ کے پاس بیک اپ ہے۔ نمبر 2 ہے کلاؤڈ سولوشنز کا استعمال۔ اپنے ڈیٹا کا آن لائن بیک اپ لینے کے لیے کلاؤڈ اسٹوریج سروسز جیسے گوگل ڈرائیو، ڈراپ باکس یا ون ڈرائیو کا استعمال کریں۔ یہ آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ کہیں سے بھی اپنی فائلوں تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے اسکول کے پروجیکٹس کو گوگل ڈرائیو پر محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی کمپیوٹر سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی ذاتی مشین دستیاب ہو یا خراب ہو۔ تو یہاں تک آپ لوگ لانگ کوسچن نمبر 6 کا آنسر مکمل کریں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی بک کے اندر نہیں دیا گیا، تو یہ پرانی بک میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر سے میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا، اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ کے کر لینا ہے۔